आज की कहानी गणेश जी पर आधारित है। तो भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है भगवान श्री गणेश की सुहाग का आशीर्वाद देने वाली कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती है। सुनते हो, खाना टेबल पर रखा है, आप खा लेना, मैं भाई के पास से होकर आती हूँ। ठीक है, खा लूँगा, पर तुम संभल कर जाना, जंगल का रास्ता है। हर रोज वो सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपना भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर भाई सबको दीजिए। हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना और मेरी सुहाग की भी रक्षा करना और मेरे घर वालों को खुश रखना। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों को क्या हुआ? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में छुप गए थे। जब वो वापस अपने घर आ गई तो भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभा हुआ था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खिचड़ी के साथ पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में भूनकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो ऊपर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह ये सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वो 7 खिचड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। थैंक यू। तो आइए सब मिलकर गणेश जी की वंदना गाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयाबंत चार भुजाधारी, एक दंत दयाबंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान
पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़ुअन को भोग लगे, संत करे सेवा। लड़ुअन को भोग लगे, संत करे सेवा। अंधन को आँख देता, कुड़ियन को काया। अंधन को आँख देता, कुड़ियन को काया। बांझन को पुत्र देता, निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देता, निर्धन को माया। सुर साम शरण आयो, सफल कीजे सेवा। सुर साम शरण आयो, सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।